और सर, जैसे फैटी लीवर हो गया, आजकल बहुत कॉमन है। आईबीएस बहुत कॉमन है। पाइल्स बहुत लोगों को हो रहा है। और इसके साथ सेक्सुअल वीकनेस लोगों में बहुत आ रही है। क्या इनमें फायदेमंद है च्यवनप्राश? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। हम सभी जानते हैं च्यवनप्राश हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन मार्केट में जो शुद्ध च्यवनप्राश है वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। और ज्यादातर कंपनीज जो आपको च्यवनप्राश बेच रही हैं वो च्यवनप्राश के नाम पर आपको शुगर खिलाती हैं, चीनी खिलाती है, क्योंकि उनके च्यवनप्राश में 1 किलो के डब्बे में 750 ग्राम तो चीनी ही होती है। तो ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ हैं वैद्य दीपक कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे च्यवनप्राश कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है, किस तरह से कब किस इंसान को खाना चाहिए। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। प्रणाम भगवान। सर, ये च्यवनप्राश जैसे हम देख रहे हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि हम भी बचपन से च्यवनप्राश के बारे में सुनते आ रहे हैं कि बहुत फायदेमंद होता है, खास करके सर्दियों में तो हर उम्र के इंसान को खाना चाहिए। लेकिन च्यवनप्राश कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है? हिमांशु जी, च्यवनप्राश हमारे आयुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए, च्यवन ऋषि। हम्म। और जब वह बुढ़ापे की ओर गए तो उन्होंने इस नुस्खे को इजाद किया। और इस नुस्खे के हिसाब से उन्होंने जब अवले बनाया जिसका नाम च्यवनप्राश है, तो वह बुढ़ापे से जवानी की ओर अपने आप को परिवर्तित किया, जवानी को प्राप्त किया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश के सेवन से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको हम दूर ना कर सकें। ये लंग्स के लिए खासतौर से बहुत अच्छी चीज है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका सेवन करता हो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है, आपने देखा होगा। और च्यवनप्राश सेवन से हमारे शरीर का कल्प भी होता है, हम बुढ़ापे के असर को रोकते हैं। सबसे अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट इस च्यवनप्राश में देखा जाता है। और सबसे ज्यादा एक्टिव सब्सटेंस इस च्यवनप्राश के अंदर ही है। और एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि आंवला, जिसको उबाल कर खाने से भी कोई भी विटामिन उसका कम नहीं होता। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले के अंदर ही है। और इसको उबालने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। जो व्यक्ति आंवला नियमित रूप से सेवन करता हो उसके बाल काले रहेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, शरीर में बहुत अच्छा ग्लो होगा और उसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहता है। लीवर यदि उसका बहुत ज्यादा फैटी हो तो ऐसे लोगों के लिए आंवला अमृत तुल्य है। लीवर और किडनी डिटॉक्स करने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। च्यवनप्राश जब हम बनाते हैं इसके अंदर मुख्य घटक आंवला ही है। इसकी जो जड़ी बूटी है, कोई ना कोई जड़ी बूटी किसी ना किसी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा अमृत तुल्य है। जैसे कि मैंने भुइयां आंवला के बारे में बताया। पीपली हमारी बॉडी का कल्प भी करती है। पेट संबंधित कोई बीमारी हो, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा रहता हो, शरीर में कहीं भी हमको दर्द रहता हो, उसके लिए दशमूल है। सियाटिका या सर्वाइकल, उसके लिए दशमूल बहुत अच्छा कार्य करता है। प्रसूता स्त्री जिसको दूध पूरा ना उबरता हो या सफाई प्रॉपर ना हुई हो, उसको दशमूल का सेवन पहले लोग बहुत कराते थे। आज भी दशमूल का अर्क या दशमूल अरिष्ट या दशमूल घनवटी का हम प्रयोग कराते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर हों उनको बला का सेवन कराते हैं। हरड़, हरड़ हमारी अमृत तुल्य है और इसको माँ भी कहा गया है। ये ऐसी कोई हमारी बीमारी नहीं है पेट संबंधित जिसमें हरड़ काम ना करे। साथ ही साथ किसी को बहुत ज्यादा संग्रहणी की दिक्कत हो उसको नागर मोथा बहुत अच्छा काम करता है। और खांसी के लिए मैंने बताया बासा हमारा है ही। तो हम यदि इन चीजों से बना हुआ च्यवनप्राश सेवन करें तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, लंग्स प्रॉपर रूप से काम करते हैं और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब बहुत अच्छी तरह एक्टिवेट होते हैं। और हमारा शरीर पाचन तंत्र का बहुत मजबूत होने के कारण, इम्यूनिटी बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट होने लगता है। तो सर, ये कुल मिलाकर जितनी भी जड़ी बूटियां आपने बताई, ये कितनी हैं? ये लगभग 50 के लगभग बैठी। अच्छा, और 4 ऐसी हैं जो विलुप्त तो हो गई है विलुप्त हो लगभग। गई जी। तो वो नहीं होती। लेकिन आपने इससे बताया कि चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। जी लेकिन क्या बिना चीनी और गुड़ के भी उसको बनाया जा सकता है, केवल अगर कोई शहद डालकर बनाए? जी। शहद गर्म नहीं करते। जी।
अगर हम इसको पिट्ठी को ठंडा कर लें, उसमें पिट्ठी के बाद जो काढ़ा डाला तो उसमें काढ़ा किस तरह उड़ेगा, तो थोड़ा बहुत हमको गर्म करना पड़ेगा। हाँ जी, तब जब हमारा अवले तैयार हो जाए तब हम इसमें शहद शहद मिलाते मिला हैं। सकते। और जिन लोगों को डायबिटीज है, जो गुड़, चीनी और शहद तीनों ही नहीं खा सकते। उसी के बारे में बता रहा हूँ हिमांशु जी। हम 4 प्रकार के च्यवनप्राश बनाते हैं। एक ड्राई च्यवनप्राश जिसको कहते हैं रसायन प्राश। रसायन प्राश बहुत से बच्चे जो खाने में कुछ दूध में मिलाकर चीज सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रसायन प्राश बहुत अच्छा है। बच्चों को यदि आप दूध में मिला के दें, एक तो फ्लेवर चेंज हो जाता है, स्वाद बहुत बढ़ जाता है और फायदा हमको बहुत मिलता है। दूसरा, शुगर फ्री च्यवनप्राश। हम इसमें बिल्कुल भी चीनी और गुड़ का प्रयोग नहीं करते। मैं देख रहा हूँ कि शायद आपका ये वाला शुगर फ्री च्यवनप्राश है, जी, तो इसे कोई भी खा सकता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे वो नॉन डायबिटिक हो। अच्छा, और फिर जो ये वाला है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये किस तरह का च्यवनप्राश है? ये च्यवनप्राश की हमने टैबलेट बनाई है। आप ये देखेंगे जब हमने च्यवनप्राश बनाते हैं सेम प्रोसेस इसका रहता है। इस च्यवनप्राश में हमने गुड़ चीनी की मात्रा को निकाल दी और निकालने के बाद जितना भी सामान है वो सब इसमें विद्यमान है, और चीनी गुड़ हटाने के बाद जो बचा हमने उसकी टैबलेट बनाई है। वो टैबलेट यदि 2-2 गोली दिन में 2 बार हम दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें तो जितना च्यवनप्राश का असर हमारे शरीर को लगता है वह पूरा इसके अंदर असर है, और इसके सेवन से कभी कोई दिक्कत नहीं आती। बस इसके अंदर हमने, बहुत से लोग आपने देखा होगा चीनी या गुड़ पसंद नहीं करते, चाहे वो नॉन डायबिटिक ही क्यों ना हो, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं तो उनको कैरी करने में बहुत आसान है। इसकी सिर्फ 2 गोली 1 चम्मच के बराबर बैठ जाती है। मतलब अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मैं इस च्यवनप्राश को ले जाऊंगा, तो हो सकता है गर्मी की वजह से ये थोड़ा पिघल भी जाता है और गिरने का भी रहता है, थोड़ा भारी भी है। भारी भी है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह इसे मैं आसानी से कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये तो मतलब जैकेट की जेब में भी आ जाएगा। जी। तो ये है। और ये वाला च्यवनप्राश फिर सर ये कैसा है? ये च्यवनप्राश वो है जिसके बारे में अभी हमने आपको सारा डिटेल में बताया जी। इसके अंदर गुड़ और चीनी, और गुड़ चीनी के साथ साथ पूरा नुस्खा इसके अंदर विद्यमान है। अच्छा, मतलब इसके अंदर आपने खांड और शहद मिलाया हुआ है? शहद भी है इसके अंदर। मैंने बताया ना, जब हम च्यवनप्राश को ठंडा करते हैं, हाँ जी, ठंडा करने के बाद हमको शहद मिलाना चाहिए। गरम गरम में शहद गरम कभी में नहीं मिलाना मिलाया चाहिए। जाता। जी, मतलब जैसा कि मैं मार्केट में देखता हूँ कि बहुत से च्यवनप्राश मिलते हैं अलग अलग कंपनियों के। तो भारत की अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की भी मैं बात करूं तो उनके 1 किलो के च्यवनप्राश में 720 से लेकर 750 ग्राम तक चीनी होती है। लेकिन अगर मैं इस च्यवनप्राश की बात करूं तो इसमें जो आपने खांड मिलाई है वो सिर्फ 5.7 ग्राम है, और जो शहद है वो 6.7 ग्राम। तो ये टोटल मिला के 12.5 ग्राम ही हुआ। यानी अगर हम 100 ग्राम च्यवनप्राश ले रहे हैं तो उसमें शहद और खांड टोटल 12.5 ग्राम ही है। जी। और शहद, खांड और शहद ये दोनों हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और शुगर पहुंचाता है, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली हमारे लिए फायदेमंद होगा। जी। और वैसे लोगों को लग रहा होगा कि मैं सर के प्रोडक्ट को या च्यवनप्राशों को प्रमोट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मार्केट में देखा है कंपनीज बहुत हाई रेट पर च्यवनप्राश बेचती हैं। मैं इसका प्राइस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है। यहां तक कि आप जिस भी बड़ी कंपनी का नाम जानते हैं उतने रेट में शायद इसके आपको 2-3 डब्बे मिल जाएंगे 1-1 किलो के। तो सर ये तो आपके च्यवनप्राश हो गए। ये वाला च्यवनप्राश कौन सा है? मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये देखा है, और ये मतलब रसायन प्राश, तो ये किस तरीके का रसायन है? हिमांशु जी, ये च्यवनप्राश हमारा ड्राई फॉर्म में है। ड्राई च्यवनप्राश? ड्राई च्यवनप्राश हमने इसकी जो काढ़ा डालने के बाद, पिट्ठी डालने के बाद उसको कंसंट्रेट किया। हाँ जी। और कंसंट्रेट इतना करा कि बिल्कुल उतार के ये छानने के बाद हाँ जी। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया। जैसे कि लोग बूरा बनाते हैं, आपने देखा होगा, चीनी की चाशनी जब बहुत टाइट होती है उसको उतार करके बिछा लेते हैं, सूख जाती है। तो हम इसी प्रकार इसको बनाते हैं। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे दूध में मिला करके चीजें इस्तेमाल करते हैं और उनको लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। क्योंकि दूध का टेस्ट उन बच्चों को अच्छा नहीं लगता।
जी। ऐसे बच्चों के लिए ये च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। ले तो 1 चम्मच यदि हम दूध में मिला करके बच्चों को दें, हाँ बहुत जी। से बच्चे ले भी जाते हैं मेरे पास से, जिम वाले भी लेके जाते हैं। कितना च्यवनप्राश एक इंसान एक दिन में खा सकता है? 1 चम्मच से 2 चम्मच तक शरीर बल आयु के हिसाब से हम दूध के साथ सेवन कर जी। सकते हैं। बहुत से लोग दूध पसंद नहीं करते, बिना दूध के भी उसको सूखा ले सकते हैं। हाँ। कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और ये तो हो गया, मतलब 1 से 2 चम्मच हम खा सकते हैं। खाने का सबसे सही तरीका क्या रहता है और सबसे सही समय? सुबह दूध के साथ और रात को भी दूध के साथ। सोने से पहले यदि हम 1 चम्मच इसकी ले लें तो सुबह जब हम उठेंगे एनर्जेटिक महसूस करेंगे, पेट हमारा बहुत अच्छा साफ होता है। आंवला हमारा पेट साफ करता है। आंवले के साथ साथ क्योंकि इसके अंदर मुनक्का भी है और शहद भी है, तो उससे हमारा पेट प्रॉपर साफ होने लगता है। मतलब जितनी भी बीमारियां आपने बताई है उन सब में फायदेमंद है। और सर कई लोग क्या होता है, अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उस ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश फायदेमंद है? जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे ऑर्गन्स जितने भी हैं, चाहे वो पैनक्रियाज हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड्स हो, सबको ये एक्टिवेट करता है। तो मतलब हमारे बॉडी को का कल्प करने के लिए च्यवनप्राश बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है और बहुत अच्छा है। और ऐसा भी कुछ है क्या कि इसको खाने की कोई उम्र होती है, या कोई भी उम्र का इंसान चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो खा सकता है? बच्चों के लिए तो ये माइंड के लिए बहुत अच्छा है ये। और मैंने अभी बताया था कि च्यवन ऋषि जब बुढ़ापे की ओर चले गए थे, उन्होंने जवानी को प्राप्त करने के लिए इसको बनाया और इसका सेवन किया। तो बूढ़े भी इसको खा सकते हैं। तो जो चीज को खाने के बाद हम जवान बन रहे, तो जवानों के लिए तो अमृत तुल्य है ही है। लेकिन सर हम कहते हैं ना कि हर चीज, चाहे वो कोई सा भी भोजन हो, गलत तरीके से गलत समय पर गलत फूड कॉम्बिनेशन के साथ खाने से वो नुकसान देता ही देता है। चाहे हम पानी ही क्यों ना पी लें गलत तरीके से, वो भी नुकसान देगा। तो च्यवनप्राश के साथ क्या एहतियात बरतना चाहिए और किन लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो जिनको बहुत अतिसार लगते हो उनके लिए भी अच्छा है, जिनको बहुत ज्यादा कब्ज रहती हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को प्रमेह, लेडीज में प्रदर और जेंट्स में प्रमेह, इसकी शिकायत हो उनके लिए तो सबसे अच्छा। ये प्रमेह और प्रदर क्या होते हैं सर? योनि से निकला हुआ कोई भी अप्राकृतिक स्राव कहलाता है प्रदर। आपने देखा होगा लेडीज के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, उसको कहते हैं प्रदर। प्रमेह यानी कि सीमेन को रोकने की क्षमता कम होना। कई बार पेशाब के साथ सीमन निकलने लगता है। और सही बात तो यह 20 प्रकार की ये प्रमेह होती हैं, इसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं। और जब 20 प्रकार की प्रमेह बिगड़ती है तब बनती है मधुमेह। तो प्रमेह रोकने के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। जिन लोगों को टीबी की शिकायत हो, जिनके लंग्स में टीबी हो या आंत के अंदर टीबी हो, उनके लिए ये च्यवनप्राश बहुत ज्यादा अच्छा। च्यवनप्राश को पचाने की क्षमता दूध में या हम सूखा ले लें। बहुत से लोग इसको चाय इत्यादि के साथ सेवन करते हैं, कॉफी के साथ सेवन करते हैं, जो कि गलत है। चाय कॉफी के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमको दूध के साथ ही लेना चाहिए। तो मैं इतना कहूंगा, इसका जितना हम दूध इसके ऊपर सेवन करेंगे हमारे शरीर के अंदर उतना ही इसका लाभ मिलेगा। और सर जैसे फैटी लीवर हो गया, आजकल बहुत कॉमन है, आईबीएस बहुत कॉमन है, पाइल्स बहुत लोगों को हो रहा है, और इसके साथ सेक्सुअल वीकनेस लोगों में बहुत आ रही है, क्या इनमें फायदेमंद है च्यवनप्राश? बिल्कुल फायदेमंद है। मैंने अभी क्या कहा था, बला, बल से भरपूर है बला, उसका नाम है दूसरा खरेटी। और च्यवनप्राश जो व्यक्ति सेवन करेगा, कमजोरी उसके पास दस्तक कभी दे नहीं सकती। शिलाजीत के बारे में बहुत ज्यादा कहता हूँ, शिलाजीत थोड़ी गर्म है। शिलाजीत के ऊपर चाय, कॉफी, मिर्च मसाले, लाल मिर्च बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। हम इसके ऊपर थोड़ा सेवन कर सकते हैं, इसके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो इसको 12 मास हम सेवन कर सकते हैं, पूरे साल खा सकते हैं, पूरे साल खा सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जो व्यक्ति इसको सेवन करता हो उसको खांसी, जुखाम, नजला बिल्कुल नहीं सताता। मतलब खांसी, जुखाम और नजले में ये बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। मैं तो दवाइयां इसमें ही मिला करके लोगों को कहता हूँ कि आप इसमें सेवन करें। अच्छा, और जिन लोगों को एलर्जी रहती है? एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक गुण इसके अंदर सबसे ज्यादा है जी। और जो लोग एलोपैथिक दवाई खाते हो, मैं उनको एक बार कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये च्यवनप्राश 15 दिन खा के देख लो, आपकी एंटी एलर्जिक दवाइयां छूटेंगी। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ेगी। आपको सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको माइग्रेन बहुत रहता हो,
हाथ पैरों में दर्द रहता हो, बल मांस की वृद्धि ना होती हो। आपने आईबीएस की बात कही, आईबीएस में भी ये घी के अंदर इसकी पिट्ठी बनती है, लेकिन घी गाय का होना चाहिए। हाँ। और गाय का घी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। और जिनका लीवर फैटी हो, घी खाने से लोग कहते हैं कि लीवर फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। गाय का घी यदि आप सेवन करेंगे, आपके लिपिड बैलेंस होंगे, एचडीएल बढ़ेगा, एलडीएल घटेगा, बेशर्ते वो गाय का ही घी गाय हो। का ही घी हो। और सर, साइनस, अस्थमा कितना फायदेमंद है च्यवनप्राश? इसके बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। जी। आप जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत हो, खांसी जुकाम एलर्जी बहुत ज़्यादा होती हो, सांस बहुत फूलता हो, लंग्स में दिक्कत हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, उन लोगों को आंख बंद करके इस च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से कहूं कि ये जो च्यवनप्राश हैं, ये आयुर्वेद का सुपर फूड है, सुपर फूड है, जिसे हर बिल्कुल। कोई अपने शरीर का कल्प करने के लिए रोज इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए इसको बल्य और पोषक कहते हैं। बल्य और पोषक कहते हैं। आजकल लोगों के शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने लगी है, जो बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है। और साथ ही लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम की भी कमी हो रही है। तो क्या ये जो च्यवनप्राश है, ये कैल्शियम की कमी और विटामिन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करने में कारगर है? मैंने अभी बताया था कि विटामिन सी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है ही है, और विटामिन B12 जिनके अंदर शरीर में कमी रहती हो, इसके सेवन से पूर्ति होती है। अच्छा, मतलब च्यवनप्राश विटामिन B12 को पूरा करने के लिए भी फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। और साथ ही साथ इसके अंदर दो चीजें हैं, एक मुक्ता शुक्ति, मोती जिसके अंदर होता है उस शुक्ति की भस्म, उसको कहते हैं मुक्ता शुक्ति। दूसरा, स्त्री जाति के बांस के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं वंशलोचन। और वंशलोचन मार्केट में दो तरह का उपलब्ध है, एक असली और दूसरा नकली। जो नकली है वो कैल्शियम सिलिकेट है, जो असली वंशलोचन है वो आपको 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा। जो नकली कैल्शियम सिलिकेट है वो आपको 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अधिकतर लोग इसी को यूज करते हैं, जबकि इनका कोई फायदा नहीं है। आप असली वंशलोचन यदि यूज इसमें करा है तो वो हमारे लिए कैल्शियम की बहुत अच्छा स्रोत है। जो व्यक्ति वंशलोचन और मुक्ता शुक्ति वैसे भी सेवन करता रहे, उसकी हड्डियां मजबूत बनती है। तो च्यवनप्राश में तो पड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी आ रही हो उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको कैल्शियम की कमी हो उनके लिए तो बहुत अच्छा सुपर फूड है। साथ ही साथ किसी किसी आदमी के शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है, उसको ठंड ज्यादा लगती है, तो केसर मकरध्वज होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है और शरीर की गर्मी पैदा करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, ऐसे लोगों को इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर चांदी के वर्क हैं जो हमारी आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छी है, तो हमको चांदी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं इतना कहूंगा कि ये सुपर फूड जो व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करता हो, उसको किसी प्रकार की विटामिन की, प्रोटीन्स की, कैल्शियम की कमी आ नहीं सकती। मतलब जितने भी ये आपने जड़ी बूटियां बताई हैं, आयुर्वेद में यही सभी मेंशन हैं च्यवनप्राश बनाने के लिए। जी। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत से लोग आजकल च्यवनप्राश को बनाने के लिए अपनी तरफ से ही जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर देते हैं, और कई लोग तो शिलाजीत तक मिला देते हैं। कितना सही है ऐसे बनाना? मिलाने को कुछ भी मिला लो, लेकिन जो प्रोसेस है हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसमें हमको कहीं किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना चाहिए। रही बात शिलाजीत मिलाने की, ये तो मिक्स वेज हो गया, इससे तो कोई फायदा नहीं है। शिलाजीत हमारा कड़वा है, इसके अंदर शहद है, मिश्री है, खांड है, वो मीठा है, तो और कसैलापन उसका बन जाता है। तो हमको यदि असर लेना है तो प्रॉपर तरीके से ही च्यवनप्राश बनाए, उसको यूज करके देखें, तभी हमको लाभ मिलने लगता है। च्यवनप्राश जब हम बनाते हैं, इसके अंदर मुख्य घटक आंवला ही है। अब बात करते हैं च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला, और आंवले के साथ इसमें कुछ काढ़ा भी डलता है। सबसे पहले आंवले की मात्रा ली, उसको हमने उबाल लिया, उबालने के बाद इसको छलनी में छान लिया, कपड़े में मैश करते हैं, और मैश करने से क्या होता है कि इसमें रेशा और गुठली अलग हो जाती है। इसके बाद इस पिट्ठी को हम आग पर हल्की आंच पर भूनते हैं, बहुत
तेज आंच यदि होगी तो आंवले की पिट्ठी फूकने के चांस रहते हैं। हल्की आंच पर इसको भूनते हैं। जब इसका पानी का अंश उड़ने लगता है तब इसमें घी डाल करके हम इसकी घुटाई करते हैं, और घी के बाद सारा पानी जब उड़ जाता है तो प्रिजर्व एक तरह का हो जाता है। इसकी पिट्ठी को हम रख सकते हैं। और आंवला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रक्रिया को करते हैं। इसके बाद इसका काढ़ा, इस काढ़े के अंदर यदि सभी चीज विद्यमान है तो हमारा च्यवनप्राश बढ़िया बनेगा। बहुत से लोग इस काढ़े को नहीं डालते, सिर्फ 5 7 10 चीजें डाल के इतिश्री कर लेते हैं, जिससे हमको लाभ नहीं मिलता। 10 मूल, 10 मूल में 10 चीजें हैं। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, गोखरू, अरणी, शिवनाक, बेल, पाडल और गंभारी। ये 10 चीजें हुई। 10 चीजों का मूल है 10 मूल। बहुत से लोग पंसारी के यहाँ से 10 मूल इकट्ठा खरीद लेते हैं। उसमें पंसारी क्या करते हैं, जो महंगी चीज होती है उसको तो कम कर देते हैं, जो सस्ती चीज होती है उसको बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि 10 मूल की 10 चीजें आप सब अलग अलग लें। साथ में पीपल, काकड़ा सिंगी, भुई आंवला। आपने देखा होगा हेपेटाइटिस में भुई आंवला बहुत अच्छा लाभ करता है। किसी को पीलिया हो रहा हो या लीवर काम ना करता हो, फैटी लीवर हो, भुई आंवला इसके लिए अमृत तुल्य बहुत अच्छा कार्य करता है। मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल जिसको कुट भी कहते हैं, अगर, गिलोय, गिलोय का दूसरा नाम अमृता भी है। और आप अमृत वर्ग की जितनी भी प्रधान द्रव्य हैं उनमें सबसे अच्छी हमारी अमृता यानी कि गिलोय है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां सब दवाइयां फेल होती हो, आप इस गिलोय का यूज करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बड़ी हरड़, बला, बला यानी कि जो बल से भरपूर हो, इसको खरेटी भी कहते हैं। कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा। इसका नाम पुनर्नवा इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर को पुनर्यौवन देती है। और पुनर्नवा ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो लीवर की दिक्कत हमारे शरीर में आए और पुनर्नवा उस दवा में ना हो। पुनर्नवा के साथ साथ नागरमोथा, कचूर, इलायची, कमल के फूल, चंदन, बिदारी कंद, बासा जिसको अड़ूसा भी कहते हैं। और बासे के लिए मैं इतना कहूंगा कि खांसी की इससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। यदि हम इसकी राख भी खांसी में चाट लें तो खांसी और श्वास में हमको तुरंत लाभ मिलने लगता है। और कौवा टोडी जिसको कहते हैं काकनासा। अब अष्टवर्ग की बात करता हूं। अष्टवर्ग में 8 चीजें हैं। उन 8 चीजों में 4 इजीली मिल जाती है, 4 थोड़ी सी लुप्त हो गई, लेकिन उनके अल्टरनेट हमारे पास हैं। जो लुप्त हो गई उनमें से कुछ मिल जाती हैं लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। रिद्धि और वृद्धि, वृद्धि नहीं मिलती, उसकी जगह हम वाराही कंद ले सकते हैं। जीवक और ऋष्वक, जीवक मिल जाता है, ऋष्वक नहीं मिलता। ऋष्वक की जगह आप बिदारी कंद डाल लें। मेदा, महामेदा, महामेदा ये नहीं मिलता, मेदा इजीली मिल जाता है। आप महामेदा की जगह शतावरी और काकोली, क्षीर काकोली, काकोली इजीली मिल जाती है, क्षीर काकोली नहीं मिलती। आप क्षीर काकोली की जगह अश्वगंधा इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों को लें और काढ़ा यानी कि 4 गुना पानी डाल करके उसको खूब अच्छी तरह पका लें। जब अच्छी तरह पक जाए, पानी आधा रह जाए, उसको आप छान लें। छानने के बाद उस क्वाथ में आप पिट्ठी और चीनी के साथ गुड़, इसकी मात्रा आप मिला लें और हल्की आंच पर पकाएं। जब पकते पकते अवले हो जाए, पानी का अंश काफ़ी कम रह जाए और वो बिल्कुल अवले बन जाए तो आप इसको उतार लें। उतारने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिसको कहते हैं प्रक्षेप। इसमें पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, लौंग, बंसलोचन, मुक्ता शुक्ति, अबरख, ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी हमारी एंटीबायोटिक दवा है। मकरध्वज, केसर और चांदी के वर्क इसमें मिला करके आप अच्छी तरह मिला लें और ठंडा होने पर अपने जार में भर के रख लें। ये तो हुआ हमारा च्यवनप्राश। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें च्यवनप्राश के इतने फायदे बताए, बनाने का तरीका बताया और बताया कि कैसे हमें खाना है। तो उम्मीद करता हूं वैद्य द्वारा च्यवनप्राश के जो भी फायदे बताए गए हैं
खाने का तरीका बताया गया है और किस तरह से बनता है और कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें पड़ती हैं, तो आपको काफी जानकारी मिली होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन च्यवनप्राश को कैसे खरीदें। ये च्यवनप्राश बनाते वैद्य जी स्वयं हैं और इनको खरीदने का जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी, जहां से आप इन च्यवनप्राश को भी खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं वैद्य जी से किसी भी बीमारी के बारे में जानना, अपना ट्रीटमेंट, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सकें, तो वैद्य जी की कांटेक्ट डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से वैद्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कौन सी बीमारी और कौन सी जड़ी बूटी के बारे में आप वीडियोस चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वैद्य जी के साथ उन सभी बीमारियों पर वीडियोस बनाई जाएं, ताकि आप फिट एंड फाइन रह सकें और आयुर्वेद से अपने शरीर का कल्प करके इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम जी।